Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बनाया था वही होगा तो अच्छा है, काम आ जाएगा। ये रहा। हाँ यार, बार बार लिख लिख के परेशान। देखो, टोकन्स मतलब क्या? आपके पूरे कोड में जितनी भी चीजें यूज होती है, हर स्मॉलेस्ट यूनिट को हम बोलते हैं कोड, टोकन, है ना। और सारे टोकन मिलकर कंप्लीट एक कोड को बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे कोड में क्या क्या होता है, उसके कंटेंट, एक एक कंटेंट को क्या बोलेंगे? टोकन। देखो, सबसे पहले उसमें क्या होते हैं? कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब जैसे कल मैंने एक कीवर्ड यूज किया था, फंक्शन, है ना। तो उसके बाद जो लिखा उसको, उसकी पूरी कहानी समझ में आ गई। एक्चुअली कीवर्ड्स अपने आप में मीनिंगफुल होते हैं। इनके कुछ मीनिंग होते हैं जो कि आपके कंपाइलर को पहले से पता है, आपको सिर्फ उनको यूज करना होता है, राइट। जैसे सी वाले मैंने एक वेरिएबल बनाया ए। अब मैं चाहता हूं इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आए, फ्लोट भी नहीं, है ना, और कैरेक्टर तो बिल्कुल भी ना ले, और स्ट्रिंग भी ना ले ये, और आगे जहां पर भी हो फॉर्मूलाज में भी यूज हो सके, सब कुछ है। इतनी सारी कहानियां बोलने के बजाय मैं इसको सिर्फ इतना बोलूंगा, इंट ए। ये सी में से बता रहा हूं मैं, अपने इंट विंट होता ही नहीं है, राइट। तो इंट क्या हुआ? अपने आप में कीवर्ड है जिसके ढेर सारे मीनिंग है, जो कि कंपाइलर को पहले से पता है। तो तुम सिर्फ उस वेरिएबल के आगे इंट लगा दो और वो पूरी कहानी समझ जाता है। क्लियर है? ठीक है, राइट। तो कीवर्ड्स प्रीडिफाइंड वर्ड्स, जिनके कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग्स होते हैं, जो कंपाइलर को पता है। आप सिर्फ उनको यूज करिए, आपका काम आसान हो जाता है। आपको कंपाइलर को कुछ समझाने की जरूरत नहीं, कीवर्ड्स अपने आप में एक्सप्लेनेशन है, राइट। जैसे कल मैंने चलो मैं इधर, हाँ तो वो कर लेगा, अच्छा बच्चा। तो कल हमने फंक्शन बनाया, तो हमने एक ब्लॉक बनाया। हम चाहते थे कि जब हम जहां जैसे चाहे, जैसे जब चाहे कॉल करें और यही फंक्शन की तरह बिहेव करे। तो उसके लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक फंक्शन कीवर्ड यूज कर लिया। उसके बाद कंपाइलर समझ गया कि इसका क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, राइट। तो फंक्शन अपने आप में एक कीवर्ड था। ऐसे ढेर सारे कीवर्ड हम पढ़ेंगे। हम लोग अभी ईफ लगाएंगे, एल्स लगाएंगे, एल्सिफ लगाएंगे, हाँ, फॉर लगाएंगे, है ना। ढेर सारे कीवर्ड्स हम अभी पढ़ेंगे, राइट। तो पर आगे भी आते रहेंगे, बट आई होप आप समझ गए कीवर्ड क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसका एक रूल और है। जैसे आपने वेरिएबल बनाया, ए चलेगा, बी चलेगा, फंक्शन नहीं चलेगा, बिकॉज इट इज कीवर्ड। कीवर्ड का यूज वही होगा जिसके लिए वो बना है। आप उसको अपने लिए किसी वेरिएबल के नाम या इस तरह से यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड को हम लोग रिजर्व वर्ड भी बोलते हैं। मतलब ये पर्टिकुलर किसी मीनिंग के लिए रिजर्व्ड है, आप उनको वही यूज करें और कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर एवरीवन? पक्का? डाउट नहीं? कुछ क्वेश्चन है? सो इफ है, वाइल है, एल्स है, फॉर है, फंक्शन है, क्लास है, हम ये सब आगे पढ़ेंगे तब। दूसरी चीज होती है वेरिएबल। कल हमने बात कर ली, वेरिएबल कंटेनर होते हैं जो कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, है ना। और वेरिएबल बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम वेर, लेट एंड कॉन्स्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये बात भी डिक्लेयर, ये बात भी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। तीसरी चीज हो गई ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स भी मिलते हैं हमको अपने कोड में, कल हमने लगाया था ना, प्लस, मल्टीप्लिकेशन एंड सब सो ऑन। अब ये जो ऑपरेटर है ना, इनको बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। जो लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं वो यहां से शुरू करें इसको, है ना। ऑपरेटर बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग। डिपेंड करता है उसमें कितनों के बीच में वो अप्लाई होता है ना। यूनियरी, यूनियरी वर्ड बनता है यूनियन से। यूनियन मतलब वन, सिंगल, राइट। ऐसे ऑपरेटर जो सिर्फ एक ऑपरेंड पर ही चलते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनियरी ऑपरेटर। जैसे आपने कहा 5, हम ऐसे वाले, हमको पता है जब कुछ नहीं बोला है तो ये +5 है, राइट। लेकिन अगर मैंने कहा -5, तो ये किसी से माइनस नहीं हो रहा है, ये नेगेटिव है, राइट। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, इसके लिए 2 ऑपरेंड की जरूरत नहीं है कि किसी में से 5 को माइनस करो। ए इटसेल्फ इज अ -5, राइट, है ना। तो यहां क्या हुआ? ये यूनियरी ऑपरेटर। एनी डाउट एवरीवन?
ये है यूनरी ऑपरेटर। इसी तरह से आपने कहा 5 और आपको एक आगे बढ़ाना है, आपने कह दिया प्लस प्लस। जो लोग C++ पढ़कर आए हैं उनको पता होगा C या C++, है ना, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी यहाँ से समझो, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं। प्लस प्लस से एक का इंक्रीमेंट हो जाता है। ऊपर क्या है, a = 5, तो प्लस प्लस कर दिया तो कितना हो गया 6, ठीक है। फिर से प्लस प्लस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 7। इज इट क्लियर? अब ये ऑपरेटर लगाने के लिए मुझे कितने ऑपरेंड लगे, सिर्फ एक, इसलिए ये भी क्या हुआ, यूनरी ऑपरेटर। हाँ या ना? हम किसी में बढ़ा नहीं रहे, किसी से कम नहीं कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से आपके पास माइनस माइनस भी होता है, ठीक है ना, मतलब एक कम हो जाएगा। प्लस प्लस से एक आगे बढ़ेगा और माइनस माइनस से एक कम होगा। राइट एवरीवन? ठीक है। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं C++, नेक्स्ट टू सी के आगे एक आगे C++ है, इसलिए उसको नाम दिया C++, राइट। तो ये दोनों कैसे ऑपरेटर निकले हमारे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये भी यूनरी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं प्लस प्लस माइनस माइनस, ये भी हमारे यूनरी ऑपरेटर है। बस अब इन सबको यूज करने का टाइम आ रहा है, इसलिए पहले मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं, फिर हम काम करेंगे इनके साथ। फाइन एवरीवन? आज सारे तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम लोग। बाइनरी, जो दो ऑपरेंड पर काम करते हैं, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। तो बाइनरी मतलब जो दो ऑपरेंड पर काम करते हैं। जैसे आप लिखते हो 5 - 2, तो यहाँ जो माइनस है ये 5 और 2 के बीच में काम कर रहा है, इसलिए ये कैसा हुआ, बाइनरी। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ। तो बाइनरी में बहुत सारी कैटेगरीज है। अगर आप देखो, अर्थमेटिक कल हमने पढ़ा था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड दिस इज फॉर मॉड्यूलस रिमाइंडर, है ना, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर बस हम आज इफ एल्स शुरू करेंगे तो इनकी जरूरत अब हमको लगेगी, ठीक है। ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बना दिया a = 10 और b = 20, तो मैं लिखता हूं कि क्या a b के इक्वल है। ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स है ना। ये सारे के सारे ट्रू फॉल्स में आंसर करते हैं, राइट। डबल इक्वल टू है, हाँ ध्यान रखना। सिंगल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर और डबल कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी तरह से ये नॉट इक्वल टू है, ग्रेटर है, ग्रेटर इक्वल है, लेस इक्वल है। बस ये सब हमको इफ एल्स के साथ अभी यूज करने हैं। फिर होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इक्वल टू तो आप जानते हो, है ना, पर जैसे ये मैंने लिखा है a = 10, दैट मीन्स I'm assigning 10 to a, but if I will write a plus equal to 5, एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म है a = a plus 5 का, मतलब a में ही 5 बढ़ाकर a में ही डाल दो, कितना हो गया 15, है ना। तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम लोग a plus = 5। एनी डाउट? और आप ये वाला भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं है, मर्जी है आपकी, बट आप प्लस प्लस लगाएंगे तो एक आगे बढ़ेगा, और प्लस इक्वल टू करेंगे तो जितना आप बोलेंगे उतना आगे बढ़ेगा, है ना। माइनस इक्वल टू ये भी चलता है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई इक्वल टू भी होगा, फिर डिवाइड इक्वल टू भी होगा, फिर रिमाइंडर इक्वल टू भी होगा, राइट। ये सारे हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट, मल्टीपल कंडीशंस को क्लब करने के लिए। तो अभी तो हमने कंडीशन ही नहीं पढ़ी, तो इतनी आगे तक बात नहीं कर रहे हैं, है ना। 1-2 दिन में सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। ये बिटवाइज ऑपरेटर, शायद आप लोगों को बिट्स पढ़ाई जा रही है वो फाउंडेशन में, बीट बाइट फाउंडेशन में नहीं, मैं बोलता हूँ अक्षय को, है ना, क्योंकि वो आप पढ़ोगे तब तो इन ऑपरेटर का मीनिंग भी समझ में आएगा। वैसे हमको जावास्क्रिप्ट में लगते नहीं है ये, पर है हमारे काम के नहीं है, बट ठीक है, तो देख लेंगे। आप लोग बीट्स पढ़ लो, मैं बोल दूंगा, है ना, सर को, तो वो पढ़ा देंगे, तो फिर बात करेंगे। और एक ऑपरेटर है अकेला जो 3 के साथ यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये इफ एल्स का सब्स्टिट्यूट है। पूरा इफ एल्स लिखो उसके बजाय इसको भी लिख सकते हैं, है ना।
आ रहा है, ये भी करेंगे। ठीक है, तो ये है टर्नरी ऑपरेटर, राइट एवरीवन? हाँ, तो चलिए इनको यूज करने का टाइम तो आ रहा है, बस अब इन पर बात करना शुरू कर देते हैं। तो यहां तक की कोडिंग तो आप लोग कर लेंगे। छोटा सा अगर मैं कोई भी एक फॉर्मूला दे दूं तो आप उसका कोड बना सकते हैं, है ना? जैसे आपको लाइक एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, फॉर्मूले तो हमको भी नहीं याद है ढंग से, बट हाँ जो भी है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब है क्या पता है, कुछ के फार्मूले याद है लेकिन ये नहीं मालूम वो किसके हैं। वो कुछ के नाम पता है लेकिन उनके फार्मूले नहीं याद है। अभी मैं इसको कितना टाइम हो गया ना यार छोड़े को, राइट? तो ये है, कर सकते हैं। पर पाई आर स्क्वायर बनाना हो तो क्या करोगे? यूजर से आर की वैल्यू ले लेंगे और पाई की हैशटैग कैसा वेरिएबल बनाओगे? कांस्टेंट, राइट? आर की वैल्यू यूजर से ले लो और स्क्वायर निकाल देना। ठीक है, सर जैसे सी में हैश डिफाइंड 3.14 लिखते थे तो पाई की वैल्यू हो जाती थी। वो हमें ना डिफाइन अलग से करते थे, वो पूरा ग्लोबल वेरिएबल एक बनाकर उसको सब जगह यूज करते थे। और इसमें ऐसा कुछ डायरेक्ट बनाओ ना कॉन्स्ट से। हाँ, कॉन्स्ट से बनाओगे तो वो भी तो अवेलेबल है। ठीक है, ओके। मुझे फाउंडेशन का आइडिया नहीं कि उसमें क्या क्या है, बट बिट्स होनी चाहिए उसमें, ऐसे बिट बाइट ये भी तो समझने पड़ेंगे ना आपको। ठीक है, अब बिना इफ एल्स के हम जितना काम कर सकते थे लगभग हम कर चुके। कुछ और कोड हो सकते हैं वो आप ट्राई कर सकते हो, है ना? एक जैसे होता है स्वैपिंग ऑफ 2 इंटीजर, 2 वेरिएबल की वैल्यू स्वैप करनी है, राइट? हाँ मैंने भेजा था, फिर वो हो गया। हाँ, तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल एंड विदाउट थर्ड वेरिएबल। ये मैं करूं, आप करेंगे? करेंगे ना एवरीवन? नहीं पढ़ेंगे? नहीं करेंगे? करे नहीं है। देखो स्वैपिंग करनी है, सीधी सी बात है। अभी इसको है ना एक पजल की तरह लो, जैसे ये बंदा है और ये बंदा है, इन दोनों को अपने अपने मोबाइल एक्सचेंज करने हैं, पर कुछ कंडीशंस हैं। नहीं, लॉक नहीं खोलेंगे, सिर्फ मोबाइल एक्सचेंज करेंगे, डोंट वरी। तो कंडीशन ये है कि मोबाइल उछाल कर देना मना है ना? एक बंदे के हाथ में 2 मोबाइल नहीं हो सकते, क्योंकि एक वेरिएबल की 2 वैल्यू नहीं होती ना, तो एक के हाथ में 2 नहीं होना चाहिए। तो आप कैसे ये एक्सचेंज करेंगे? तुम हेल्प करने को तैयार हो तो तुम्हारी हेल्प लेके कर सकते हैं ये लोग। कैसे? तुम कैसे हेल्प करोगे इनको? किस इससे तुम फोन ले लोगे, ये इधर से ले लेगा, तुम इसको दे दोगे, ये हो गया विद द थर्ड वेरिएबल। अब इसको बनाना ही तो है, ट्राई करो, है ना? ए और बी को वैल्यू दे दो, सी को मत दो, राइट? और एक बार इसके बिना भी करके दिखाओ, वो आप ट्राई करो, है ना? ठीक है, ये 2 कोड का ट्राई करेगा। तो हम आज से आते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट पर। एवरीवन, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर कंडीशन पुट करके। कंट्रोल क्यों बोलते हैं इसको? तुम लोग बोल बोल के नहीं आते कि अभी मेरे पढ़ने का टाइम है? ऐसा थोड़ी कि सारी चीजें बॉयज पर अप्लीकेबल है, नहीं, तुम पर भी है। बोलो, हमको पढ़ने दो अभी, है ना? बोल देना। हाँ, बाकी तो दिन भर ही अपना 1 घंटे की तो बात है। तो ठीक है, अब फंडा ये है कि अभी तक जितने भी कोड मैंने लिखे वो सारे स्टेप बाय स्टेप पूरी स्टेप्स चल रही थी। अगर 10 लाइन का कोड है तो पूरी 10 लाइन एग्जीक्यूट होती है मेरी, हाँ है ना? राइट। अगर मैं किसी लाइन को कमेंट बना देता हूं तो फिर वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, और कमेंट हटा देता हूं तो हर बार एग्जीक्यूट होती है ना? तो कमेंट तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा मेरा। अब मेरे कोड में कुछ पार्ट ऐसा है जो मैं कभी चाहता हूं एग्जीक्यूट हो और कभी चाहता हूं ये बिल्कुल भी एग्जीक्यूट ना हो। ठीक,
कमेंट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कमेंट बनाऊंगा तो कभी नहीं चलेगा, और कमेंट बनाऊंगा तो हर बार, कमेंट बनाऊंगा तो कभी नहीं चलेगा, और कमेंट हटाऊंगा तो हर बार चलेगा, राइट। मुझे बीच का रास्ता चाहिए। मेरे कोड का कुछ ऐसा पार्ट है जो पर्टिकुलर किसी सर्कमस्टेंस में ही चलना चाहिए, नहीं तो नहीं, राइट। तो होता यह है कि हम उस स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को एक कंडीशन के साथ जोड़कर रख देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही अंदर आना, नहीं तो आगे बढ़ जाना। इज इट क्लियर? तो इस तरह से इन स्टेटमेंट के थ्रू हम अपने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पर कंट्रोल पुट करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, राइट। कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं वो भी तो मालूम हो आपको, क्योंकि इनके थ्रू हम कंट्रोल पुट करते हैं, है ना। जैसे सपोज आपने किसी बंदे से पूछा कि भाई एज कितनी है, आपको उसको बताना है कि वो वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। अब आपने तो दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं, हम तो प्रोग्रामर है, हमको तो हाँ भी समझना है और ना भी समझना है ना। यूजर जो देगा उसको वो उसका आंसर दिखना चाहिए, लेकिन हमको तो दोनों स्टेटमेंट लिखने। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन वोट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन वोट, और हम हर बार दोनों चला सकते हैं क्या? नहीं। एज आएगी उसको चेक करेंगे, अगर 18 से ज्यादा हुई तो यस वाला, नहीं तो नो वाला। इज इट क्लियर? है ना। तो हम यहां पर कंट्रोल पुट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में मैं सबसे पहले यहां यूज करूंगा इफ एल्स को। हालांकि मैं इसमें टर्नरी ऑपरेटर भी लेने वाला हूं, मैं इसमें स्विच केस भी लेने वाला हूं, फिर हम लोग लूप पर आएंगे, राइट। बट अभी शुरुआत सिर्फ एक से, इफ एल्स। एंड इफ एल्स आप लोग पढ़ रहे हैं ना शायद उसमें, ठीक है। तो चलिए, तो कोई भी चीज शुरू करने के पहले उसके सिंटेक्स पे डिस्कशन होना बहुत जरूरी है, कैसे लिखा जाता है। इफ में हम लोग लिखते हैं कंडीशन, और इनका रिटर्न टाइम माना जाता है ट्रू और फॉल्स, राइट। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। इज इट क्लियर? अच्छा, एक सिंगल स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट लिख दो, लेकिन अगर मान लो मल्टीपल स्टेटमेंट है, एक से भी ज्यादा है, तो फिर आपको यहां से यहां तक एक ब्लॉक बना के बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इफ अपने साथ सिर्फ एक चीज एग्जीक्यूट करता है, या तो एक स्टेटमेंट या एक ब्लॉक। अब उस ब्लॉक में आप 1000 स्टेटमेंट लिख दो चलेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। तो कोई एक चीज चलती है, क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं सर कभी आप करली लगाते हो कभी नहीं लगाते हो, तो सिंगल है तो नहीं लगा रहा मैं, और लगा भी दो तो जावास्क्रिप्ट बुरा नहीं मानता। सुनो, आप लगाने की आदत डाल लो, एक भी हो तो लगाओ, राइट। पर एक स्टेटमेंट के लिए जनरली नहीं लगाते, और एक से ज्यादा हुए तो फिर उनको पूरा ब्लॉक बना के देना है। क्लियर है ये एवरीवन? सबसे पहले तो एक कंसेप्ट क्लियर करें कि इफ अकेला लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इफ है तो एल्स भी लिखा ही जाएगा, है ना, राइट। अब हम ये मैच वेच देखते हैं तो इनमें टॉस वॉस होता है तो क्या होता है, आपने देखा कभी कि एक कैप्टन ने बोला हेड तो दूसरा आगे से टेल टेल टेल? नहीं ना, ये तो अपने इसमें होता है, राइट। हम लोग जब खेलते थे तो एक हेड तो दूसरा टेल बोले करके दौड़े जा रहा है, सिक्का नहीं गिरे जब तक, ऐसे होता है ना। बट कितनी स्टूपिड सी बात, हम यहाँ तो एक दूसरा कप्तान तो जाता ही नहीं है, एक ही जाता है एम्पायर के साथ, देखा है ना आपने, वो जो बोलेगा तो ठीक, नहीं तो दूसरा है इसी। इज इट क्लियर? तो हर बार जरूरी नहीं कि इफ के साथ एल्स बोला जाए, सिंटेक्स समझो आप, राइट। फिर सेमीकोलन नहीं यूज होता इसमें। देखो एक चीज समझना, यहां मैं सेमीकोलन लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, वैसे जावास्क्रिप्ट में जरूरी नहीं है ना, पर लगाए तो यहां लगाएंगे। अब हर लाइन के बाद एक चीज समझो, हर लाइन या तो टर्मिनेट हो रही है या स्टार्ट हो रही है। तो यहां से क्या हो रहा है, ब्लॉक शुरू हो रहा है, तो यहां कभी ये यहां से ब्लॉक शुरू हो रहा था, यहां सेमीकोलन मत लगा देना, नहीं तो तुम्हारा इफ यही खत्म। नहीं सर, वानी स्टेटमेंट के बाद ही बोल रहा था। हाँ, स्टेटमेंट के बाद लगाना चाहिए, और नहीं भी लगाते ना तो जावास्क्रिप्ट में चल जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस या जावा है तो वहां एरर आ सकती है, ठीक है। तो आप यहां पर भी आदत बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, राइट। ये रहा मेरा इफ, इसमें स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं, और मैं बोलता हूं कि अगर इफ नहीं चला तो ये एल्स है। अच्छा, एल्स कब चलेगा? एल्स का मतलब रेस्ट पॉसिबल ऑल द कंडीशंस, राइट एवरीवन। एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं, अभी चलते हैं मल्टीपल पर, फिर उसके बाद बात होती है। चलिए,
जिन लोगों को आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि हमारे पास सब तरह के बच्चे हैं, राइट। हम बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे, जिनको आता है वो शायद बोर भी हो जाए। मैंने एज पूछी यूजर की, परसेंट, काउंट एज, राइट। अब अगर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट यू कैन वोट, तो ये तो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैं सभी को वोट डालने के लिए बोल रहा हूं, तो इट्स नॉट फेयर। मैंने कहा 22 यू कैन वोट, ठीक है। मैंने कहा 10 इयर्स, ये यू कैन वोट अभी फ्री फॉर ऑल नहीं है यार, है ना। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी एज 18 से ज्यादा है, हाँ है ना। तो आपने क्या कहा, अभी इस इफ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे हम लोग, है ना, ये वाली लाइन को, राइट एवरीवन। तो आपने कहा इफ अगर एज 18 या उससे ज्यादा है, एवरीवन। ये टैब मैंने सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए दिया हुआ है, ऐसे कोई जरूरी नहीं इंडेंट छोड़ना है यहाँ पर, पाइथन वाइथन में जरूरी होता है, राइट। अब चेक करें, अब आपने कहा 22 यू कैन वोट, दैट्स ओके, बट अगर आपने कहा 10 ईयर तो ओनली बाय बाय। इज इट क्लियर? इसमें एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने वही तो बताया था कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि इफ के साथ हमेशा एल्स लिखा ही जाए। कभी कभी ऐसे भी कोड, आगे मैं करूंगा ऐसे कोड जिसमें मतलब ऐसे रट्टेबाजी बिल्कुल भी मत करो कि इफ लिखा तो एल्स तो लिखा ही नहीं। हमारी मर्जी है, नहीं लिखना नहीं लिखना। मैंने वही तो बोला ना, जैसे टॉस हुआ तो एक कप्तान का दूसरे पे जाना जरूरी है, एक ने हेड बोला तो दूसरे को टेल बोलना जरूरी है नहीं है, वो तो अपने आप ही अंडरस्टूड है, राइट एवरीवन, हाँ है ना। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप तो दूसरी साइड भी हैंडल करना चाहते हैं तो आप लिखिए एल्स। एल्स में आपने फिर एक स्टेटमेंट डाल दिया कि यू कांट वोट, एनी डाउट? अब एल्स आ गया, यू कांट वोट, 22 इयर्स यू कैन वोट। अब स्टेटमेंट लिखा है, कमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हर बार हर एक के लिए नहीं चलेगा, जो पर्टिकुलर एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे उन्हीं के लिए चलेगा, राइट एवरीवन, पक्का? ठीक है। अब सुनो, मैं एक और स्टेटमेंट यहां पे देना चाह रहा हूं, देखो कितनी बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मैंने कहा यू कैन वोट, एक मिनट ये बता दो, एक मिनट बेटा ये बता दो, आधे में सबकी वो लिंक बन जाती है। यू कैन वोट एंड यू हैव टू वोट, आपको देना भी चाहिए। मैं एक स्टेटमेंट उस बंदे के लिए और लिखना चाह रहा हूं जो 18 से ज्यादा है, राइट। पर एक दिक्कत है, कोड में एरर आ गई, एल्स जो है वो मिसप्लेस्ड एल्स कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बोलता है इसका ईफ कहाँ है, हम बोलते ये रहा, वो बोलता नहीं ईफ में तो एक ही लाइन है, और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट है भले आपने आगे कर लिया तो क्या हो गया, वो ईफ में थोड़ी आया, ये नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया, इसका मतलब ईफ बंद हो चुका है, और ईफ बंद हो चुका है तो एल्स कैसे लिख दिया? क्योंकि जब जब एल्स लिखोगे तो हमेशा ईफ पहले ढूंढा जाएगा, राइट। ईफ लिख सकते हो बिना एल्स के, पर एल्स नहीं पॉसिबल है बिना ईफ के, है ना। आप बोलते ना इसके बजाय, किसके, वो तो बता, राइट। तो अगर दो स्टेटमेंट यहां हो चुके हैं तो आपको यहां से यहां तक एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा कि इफ चले तो ये पूरा ब्लॉक और एल्स चले तो वो एक अकेला स्टेटमेंट। एनी डाउट एवरीवन? You can vote and you have to, and if you are just 12 you can't vote, so you have to वाली बात ही नहीं आती तुम्हारे साथ। क्लियर है? पक्का सबको, है ना। इस कोड के बिहाफ पर आप कई ऐसे कोड लिख सकते हो, ये आपके असाइनमेंट होंगे, है ना। आप किसी नंबर को देखकर कैसे बता देते हो कि वो इवन है कि ऑड है? तो उसे उसको डिवाइड कर दो और उसका जो रिमाइंडर है वो 0, रिमाइंडर, है ना। डिवाइड तो सब हो जाते हैं,
राइट, डिवाइड तो 99 भी होता है, एंड मॉड्यूलस बट एक्चुअली हमारा कंसर्न किससे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो मतलब जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया वो इवन, नहीं तो ऑड, तो ये कोड आपका हो जाएगा। सेम ऐसे ही कंसेप्ट है लीप ईयर का, अगर आपको याद हो, जो ईयर का 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं उनका कर लो, है ना, राइट। छोटा सा कोड एक आध करके देख लो कि अब यूजर से कहो कि 50 के ऊपर एक नंबर डालो, अगर 50 के ऊपर डाला है तो आप उसका स्क्वायर बता दो, और 50 के नीचे डाला है तो उसको मना कर दो, इनवैलिड नंबर दिया, है ना। ऐसे छोटे छोटे कोड ट्राई करिएगा, राइट एवरीवन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तुम कुछ पूछ रहे थे, मैंने तुमको रोका, फिर अब ध्यान ही सर नहीं। वो बाय बाय वाला जो कोड था वो तो सब में ही आ रहा था, वो हाँ, मतलब बाय common बाय code- इसलिए क्योंकि बाय बाय जो था ना ईफ में है ना एल्स में है। अच्छा वो कॉमन कोड। हाँ, कहीं तो ईफ खत्म होगा ना फिर, ठीक है। नहीं वो कर्ली ब्रेसेस में लगा था ना, तो मैंने सोचा उसका स्कोप ना ना मैं कर्ली ब्रेसेस में डालता तो ये एल्स के साथ आ जाता है ना, पर मैंने इसको फ्री फॉर ऑल रखा हुआ है, राइट। ईफ वाले भी यहीं आएंगे और एल्स वाले भी यहीं आएंगे, सिर्फ उतना पार्ट में ले जा रहा हूँ जितना ईफ के लिए है, बाकी तो कोड कॉमन है ना, ठीक है एवरीवन। हाँ, डाउट कुछ बात और अगर अपना को मेरे से करने लायक हो तो नहीं। अगर अपना को एल्स नहीं देना हो तो फिर वो मार्जिन छोड़ के आप वो मार्जिन छोड़ने का कोई सेंस नहीं बेटा, ये तो रीडेबिलिटी आप लोगों को समझ में आता रहे इसलिए छोड़ रहा हूं मैं, अदरवाइज है ना, नहीं, जैसे पाइथन else को नहीं छोड़ के लिखा किसी था। में भी मार्जिन का कोई मतलब नहीं है, मार्जिन तो सिर्फ रीडेबिलिटी के लिए रखा मैंने, मार्जिन नहीं भी रखूंगा तो भी कोड वैसे ही है। नहीं जब वो एल्स में लिखा था ना तो एल्स को काउंट कर रहा था उस कंडीशन में। नहीं नहीं, नहीं लिखोगे तो एल्स है ही नहीं। फाइन एवरीवन, तो एल्स का मतलब समझे कि नहीं आप लोग, क्या एल्स का मतलब क्या, अगर ये पूरा रेस्ट पॉसिबल ऑल द कंडीशंस, राइट, है ना। कितना समझे चेक कर लूंगा मैं। चलो अब ये तो आगे के कोड पे आते हैं हम लोग, है ना। मैंने कहा a इक्वल टू परसेंट एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकेंड नंबर, राइट। a इज ग्रेटर देन b, देखो ये सारे ऑपरेटर लगेंगे जो हमने पढ़े थे ना ये वाले, डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस, लेस इक्वल, ये सभी इफ एल्स में यूज होंगे, राइट। अगर a b से बड़ा है तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट a is more than b, right, c is more than a, and a simple common part, right. ना बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मैं इसलिए लाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इफ एल्स के बाद में कोड अभी भी बाकी है ना, ठीक है, क्योंकि आगे का काम भी तो रहेगा, राइट। तो ये तो जनरल एक मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई कंपल्शन नहीं है इसका बाय बाय का। पर क्या होता है ना कि कई बार हम नहीं लिखते तो बच्चे सोचते हैं कि इफ एल्स के बाद कोड ही खत्म हो जाता है, फिर उनको कभी आगे का काम दो तो बोलते कि अच्छा आगे इसमें लिख सकते हैं कोड, तो वो चीज समझाने के लिए बताते हैं कि भैया आगे तो पूरी दुनिया बाकी है, अभी पूरा लिख सकते हो, ठीक है। कोड आपने अच्छे से देख लिया, हाँ, चला दूं। सुनो 55 22 क्या है, A is more than B। A is more than B, बड़ा गुड, 22 55 सेकंड वाला A है ना, चलेगा। बराबर है, 20 20 इसको टर्मिनेट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रन टाइम वाली इधर आएगी, तो रन टाइम या कंपाइल टाइम।
रन टाइम वाली कंपाइल टाइम वाली एरर। ओके आशुतोष क्या? अच्छा सेम इसका। हाँ हाँ ज्ञान की देवी बोलो। कंपाइल, एक मिनट सुनो। हाँ कंपाइल टाइम में आ जाएगी क्योंकि रन तो होगी नहीं, कंपाइल में ही एरर देगी क्योंकि दोनों वैल्यू में ओके ओके ओके। सिर्फ बाय बाय आएगा। मुस्कान भाई साहब, बैंक वाले भैया बाय बाय। हाँ हाँ अब दिखते नहीं ना तेरा यहाँ आके बात नहीं भाई। क्या है? चलो बाय। हाँ वाली कंडीशन में आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ, आऊंगा तो सही पर आखिरी में आऊंगा। हाँ तुम क्या डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन होगा। मतलब साथ में लिखा हुआ जाएगा। ओके क्या तुमने आंसर नहीं दिया? तुम इधर हाँ तुम कंडीशन को देना चाहिए अपन को। अब नहीं दिया, जो दिया उसमें समझा सकते हैं। एरर आई नितिन आप क्या तुमको मैंने आखिरी क्यों रखा था? बहुत उम्मीद है तुम। अब तुम मैं उधर आके मारूं नितिन ये गलत बात। तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मुझे उम्मीद थी कि ना कम से कम मैं इससे तुमको बोला आखिरी में पूछूंगा। मैं जरा ऑनलाइन वालों को चेक कर लो एक बार। योगेश तुम सबसे आखिरी में योगेश एक बार कोड बता दीजिए। मैं ना इतना नितिन तुम तो बोले मत कुछ भी। हाँ तुम तो बोले ही मत कुछ भी। मैंने अभी क्या समझाया था? हाँ, मैंने क्या कहा था कि भाई सुनो एल्स कब चलेगा? जब इफ नहीं चलेगा। एल्स का मतलब मैंने क्या बताया? रेस्ट पॉसिबल ऑल द कंडीशंस, राइट? हाँ है ना? तो समझो इधर लॉजिकली ये गलत है लेकिन अभी कोड के हिसाब से यही है। समझ में आया? एक बात बताओ सुनो, हमने टॉस किया आपने और मैंने। अब आपने कहा हेड। अब आप कब जीतेंगे? जब हेड आएगा। मैं कब जीतूंगा? मैंने टेल बोला। मैंने टेल बोला तो मैं कब जीतूंगा? मैं बॉस हर उस कंडीशन में जीतूंगा जब एफ नहीं आया, ये आपका हेड नहीं आया। मैंने टेल बोला ही कब? मैंने तो क्या कहा था, ये जो बोल रहा है ये नहीं होगा। सिक्का खड़ा रह गया तो भी मैं ही जीता क्योंकि हेड नहीं आया, और सिक्का घूम गया तो भी मैं ही जीता क्योंकि हेड नहीं आया। समझे तुम? राइट? तो एल्स का मतलब होता है रेस्ट पॉसिबल ऑल द कंडीशन। सारी बची हुई कंडीशन कहाँ आई? और एक बात बताओ, एल्स में हमने कंडीशन लिखी ही कहाँ थी? समझ में आया? आई बात क्लियर हुई एवरीवन? तो एल्स का मतलब है बचे हुए सारे। ठीक, यहाँ B इज मोर देन A आ रहा है। हाँ लॉजिकली गलत है क्योंकि B भी A से ज्यादा नहीं है, लेकिन यही तो अंतर है बॉस नेचुरली इंटेलिजेंट होने में और आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होने में। ये डब्बे हैं, इनको जितना हमने सिखाया है ये उतना ही चल रही है। इसका दिमाग थोड़ी है कि ये तो बराबर नहीं है, तू क्या कर रहा है। वो बोलता ठीक है तू ईफ नहीं चल रहा तो हम तो एल्स में चले, है ना? अब वो जा रहा है तो उसको सही लाइन अप करना फिर हमारा काम है। तो
तो अब हम आगे चलकर इसको और समझाते हैं। गेटिंग एवरीवन? बट इतना समझना पड़ेगा कि ये क्या हुआ, ठीक? और आप लोग इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि नेचुरली इंटेलिजेंट हो, आपको लग रहा है यार कंडीशन है नहीं और ये है, ये तो गलत बात हो रही है, तो आपने एरर मार दी। इतनी अगर इसको अब बात आती है आगे कि हम देखो लाइफ में हमेशा टॉस थोड़ी होता है यार, है ना? सीधी बात है। देखो सब सिर्फ हर बार दो पहलू नहीं होते ना, कई बार मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है। और बॉयज याद दिलाओ मैम, 65% के ऊपर आए तो हम फर्स्ट क्लास, नहीं तो फेल। नहीं, अभी भी स्कोप है ना? राइट, 50 तक में, और 50 से नीचे फेल नहीं, और स्कोप है। यानी समझ रहे हो, कंडीशन के अंदर फिर कंडीशन है, कंडीशन के अंदर फिर कंडीशन है, तो जब तक कंडीशन के अंदर कंडीशन है तब तक तुम और इफ लगा सकते हो, ठीक है? अब मैं बात कर रहा हूं एल्स इफ की। इफ एल्स के अंदर फिर इफ, ठीक? मेंशन करते चलो, हो जाएगा, फिर आएंगे। ये दोनों सिंटेक्स समझ में आए ना? चलो आगे। हमने कहा एल्स, और एल्स में फिर इफ, फिर कंडीशन, क्लियर? और जितने एल्स इफ बनाने हो बनाओ जब तक तुम्हारी कंडीशन अलाउ करती है। और आखिरी में, ठीक है, और एल्स ऑप्शनल है, लगाना तो लगाओ। एल्स इफ ऑप्शनल है, लगाना तो लगाओ। इफ जरूरी है, ठीक है? और ये देखो, कुछ भी लिखो शुरुआत इफ से होगी, और एल्स हमेशा आखिरी में जाएगा, क्योंकि एल्स क्या होता है, हम सबको कैच कर लेंगे, तो उसके बाद एल्स इफ लगा के करना क्या है, ठीक है? राइट? आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो हमको इस कोड को ठीक करना पड़ेगा। हमने कहा कि देखो भाई, ए बी से बड़ा है तो ये, और एल्स, क्योंकि एल्स में भी दो कंडीशन है, तो फिर हमने लगा दिया कि अच्छा उसमें भी अगर बी ए से बड़ा है तो ये बोलना है ना? और राइट, सेम इज या ठीक है? अब यहाँ जाएगी। अब आपने कहा मोर देन बी, क्लियर हुआ? तो उससे मत उम्मीद करो कि वो मन से समझ लेगा, ये आप ही को समझा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये, है ना? ठीक है, तो इसको जितना इंटेलिजेंट बनाना है ये आपको बनाना है। एवरीवन, एनी डाउट? एक कोड और करते हैं इसी। चलो उसी कोड पे बात करते जो अभी हम बात कर रहे थे, पास फेल वाली, है ना? हमने कहा परसेंटेज, आप चाहो कोड को चाहो तो बढ़ा लेना, 5-6 सब्जेक्ट के मार्क्स मांग लेना यूजर से, फिर उनको कैलकुलेट करके परसेंटेज निकाल लेना। उसके आगे ये कोड है ना? मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, राइट? पार्स फ्लोट ले लो, परसेंटेज में तो फ्लोट की बड़ी इंपॉर्टेंस है, एक एक नंबर बड़ी मेहनत से आता है। The percentage, if percentage are greater than or equal to 65, है ना? तो document dot write राइट? अब यहाँ एल्स क्या बोलता है, 65 से कम है, और इफ क्या बोलता है, तो देख रहे हो कुल मिलाकर एक रेंज बन गई है ना? एल्स का मतलब क्या है, एल्स का मतलब क्या है, 65 से कम, और इफ का मतलब क्या है,
50 से ज्यादा, यानी यहाँ कौन आएगा 50 से ज्यादा और 65 से कम वाले। आया समझ में, बन गई रेंज। और यहां आपने कहा सेकेंड डिवीजन, और क्या का कॉन्ग्रेचुलेशन इसमें नहीं, जैसे जैसे रिजल्ट। अब एल्स क्या बोलता है 50 से भी कम, और इफ बोलता है शांति रख 35 से ज्यादा, है ना, राइट। और हमने यहां पर कह दिया पास विद थर्ड डिवीजन। कॉन्ग्रेचुलेशन, बच गया, है ना। अब बचे सबके लिए तो एक जैसी ट्रीटमेंट है, तो काय का इफ नहीं। निपट गए तुम, राइट एवरीवन, समझ में आया। तो जितना तुम्हारा डोमेन जितनी कंडीशन बना रहा है तब तक तुम एलसीफ लगा सकते हो। एलसीफ में कोई लिमिट नहीं, जितने चाहो उतने लगाओ, बट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इफ एंड एंड विद द एल्स, राइट। बीच में जितने एलसीफ हो सकते हैं लगा सकते हो आप। एनी डाउट? चलिए, हमने कहा 78.92 आते हैं ऐसे, पास विद फर्स्ट 58.23, 43.94, 32.1 हो गया, आया। तो आई होप अभी मीनिंग क्लियर है हमको कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों बोला। पूरा कोड खुला है लेकिन हर चीज नहीं चलेगी, हर चीज, हर स्टेटमेंट हमारा किसी न किसी कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। अगर ये ट्रू है तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। क्लियर है? और कोई एक चलेगा, ठीक एवरीवन। सब आएंगे बेटा, एक ही दिन में सब आ जाएंगे ना, तो तुम लोग घबरा जाओगे। मैं तो आज ला दूं, मैं नेस्टेड इफ सब ले आऊं, पर तुम समझो ना, अपने को पढ़ना है। हम लोग यहाँ मतलब ये डेवलपर्स की ट्रेनिंग थोड़ी चल रही है, स्टूडेंट की ट्रेनिंग चल रही है बेटा। आराम से जितना एक दिन में कैच कर सकते हैं, जितना एक दिन में समझ सकते हैं, उतना ही चलेंगे अपन, राइट एवरीवन। तो थोड़े से इफ एल्स के कोड की प्रैक्टिस शुरू करिए, है ना। एक और चीज, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.